1,86,000 करोड़ रुपए और कोल आवंटन का महाघोटाला 1,86,000 करोड़। उदारवादी अर्थव्यवस्था ने बढ़ाया भ्रष्टाचार। 1990 में भ्रष्टाचार की राशि 31,546 करोड़ रुपए रही। सन 2000 में भ्रष्टाचार की राशि 1,95,000 करोड़ रुपए हो गई। वहीं 2010 में भ्रष्टाचार को लगे पंख, राशि पहुंची 4,61,548 करोड़। बात करें 2012 में हुए महाघोटालों की तो तमाम पुराने रिकॉर्ड भ्रष्ट तंत्र ने तोड़ दिए और 2G स्पेक्ट्रम के साथ कोयला घोटाला 360 लाख करोड़ से अधिक की भारी राशि को पार कर गया। इसका कोई छोर अभी तक किसी को नजर नहीं आ रहा है। जरा सोचिए, क्या संसद में 42% कुपोषित बच्चों के खुलासे वाली हंगामा की रिपोर्ट पर आम आदमी के नुमाइंदों ने अपनी आवाज उठाई? क्या गरीबों के नाम पर वोट बटोरने वाले जानते हैं कि देश के 4 करोड़ लोग महंगे इलाज की मार से हर साल गरीब हो जाते हैं? किसानों की आत्महत्या पर कितने बार संसद में आवाज बुलंद हुई, जबकि संसद को बड़े उद्योगों को करोड़ों रुपए टैक्स छूट से कोई आपत्ति नहीं। कोल आवंटन घोटाले की राशि यदि देश के सभी गांवों के विकास में लगती तो हर कोने में खुशहाली आ सकती थी। 360 लाख करोड़ रुपए का 2G और कोल आवंटन घोटाला हमारी GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद 7%। इसे सार्वजनिक चिकित्सा सुधार पर लगाया जा सकता था। इस क्षेत्र में देश सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.4% ही खर्च करता है। कभी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने समाज कल्याण पर आवंटित कुल राशि में से केवल 15% जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने की बात कही थी, जबकि विशेषज्ञों ने इसे 5% ही माना है। आम आदमी से जुड़े इन तमाम मुद्दों का संसद में उठना जरूरी है। जब तक हम ऐसा नहीं करते तो थर्मल पावर प्लांट तक कोयला पहुंचाने वाला आम मजदूर अपने घर को भी रोशन होता देख सकेगा। वो मजदूर दिन रात मेहनत से किसी लग्जरी अस्पताल को बनाता है, वो कम से कम इलाज के लिए एक सामान्य सरकारी अस्पताल में जा सकेगा। ये सब होगा, लेकिन सबसे पहले जनता के सेवक बने राजनेताओं की आंखों में सूख चुका पानी दोबारा पैदा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारती। एस कृष्ण साहब, आपने देखा कि ये पूरा की पूरा जो मामला है किस तरह से कहां जा रहा है। आप लंबे समय तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे और आखिरी आपने जो है अतिरिक्त वित्त सचिव के तौर पर अपने कार्यभार को अंजाम दिया। आपको क्या लगता है, सिटीजन चार्टर जिस रूप में लाना चाहिए था वो नहीं आ पाया, आप उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर किन मोटी बातों को आप देखते हैं जो होनी चाहिए और नहीं हो पा रही? देखिए, आज के दिन में आम आदमी का कहीं सुनवाई नहीं होता है। हर जहां भी जाता है वो धक्के खाता है। बड़े बड़े भ्रष्टाचार को छोड़िए, आम आदमी को रोज में रोज के काम में भी इतना भ्रष्टाचार है। वो आम आदमी, गरीब आदमी जो है बैठना चाहता है, अगर तेज बाजारी में बैठना चाहता है तो वहां उसको भ्रष्टाचार, वहां से अगर अस्पताल में एडमिशन लेना है तो भ्रष्टाचार, स्कूल में एडमिशन लेना है तो भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार का इतना फैलाव हो चुका है कि बड़े भ्रष्टाचार को तो हम देख ही रहे हैं, बस छोटे भ्रष्टाचार को कौन देख रहा है? आम आदमी तो वहां हर रोज में, हर दिन में उसका तकलीफ हो रहा है। तो इसके लिए हमने सोचा था कि सिटीजन चार्टर अगर होगा तो देखिए, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन चार्ट के 5 पहलू हैं। ट्रांसपेरेंसी यानी कि खुलावट हो, जो भी काम करे। तो दूसरा जो है अकाउंटेबिलिटी, ऊपर से नीचे तक अकाउंटेबल हो जाए। तीसरा जो है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर देखिए, अगर आपको पता नहीं कहां जाना है, कौन से काउंटर पर जाना है, कैसे लाइसेंस लेना है, क्या करना है, तो बीच में पासपोर्ट लेना है तो बीच में दलाल आ जाता है, तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। फोर्थ जो है स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस, किसी चीज में कोई स्टैंडर्ड सर्विस अनाउंस नहीं है, चाहे अच्छा काम करे नहीं करे उसका कोई पूछताछ नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ग्रीवांस रिड्रेसल है, ग्रीवांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल नहीं है। लेटर भेजते हैं, कंप्लेंट करते हैं, जो कंप्लेंट करता है उसका और मामला खराब हो जाता है। तो ये इस हालत में, जैसे आप कहते हैं, बुरा हाल है, आम आदमी का बड़ा बुरा हाल है। तो ये निश्चित रूप से डॉक्टर कृष्णन साहब ने जो बात कही, सचिन आप सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत सारे ऐसे प्रकरणों से रोज आपका साबका पड़ता है। आपको क्या लगता है, जो छोटी मछली है उसको बड़ी मछली खा रही है और अब जो घोटाले हैं वो अलग स्तर पे जा रहे हैं? अगर हम सूबे की बात करते हैं सचिन, तो आप कहां पाते हैं इस पूरे मामले को? सिटीजन चार्टर की अगर बात की जाए तो सिटीजन चार्टर कहीं ना कहीं रिश्वत की भेंट चढ़ता है, जिस तरह से साहब बता रहे हैं। तो देखिए, मेरा सवाल सचिन। अच्छा, बताइए। मुझे ऐसा लगता है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया